हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू मेक एम बकेट्स। ओके, और बुके कह सकते हो आप। लीड कोड 1482। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ब्लूम डे, एन इंटीजर एम एंड इंटीजर के। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें एम बुके बनानी है फ्लावर्स की। टू मेक अ बुके यू नीड टू यूज़ के एडजेसेंट फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। तो हमें एडजेसेंट फ्लावर यूज़ करना है ना, के एडजेसेंट फ्लावर्स। और गार्डन कंसिस्ट ऑफ एन फ्लावर्स। द आयत फ्लावर विल ब्लूम इन द ब्लूम डे। तो गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और ये जो ब्लूम डे वाली एरे है ना, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे आई, ये सारे डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। जैसे 1 जो है, तो इसका मतलब डे नंबर 1 को ये पहला फ्लावर ब्लूम कर रहा है। सिमिलरली जो ये 10 है, इसका मतलब 10th डे पे ये सेकेंड वाला फ्लावर ब्लूम कर रहा है। ओके, और उन वो ब्लूम फ्लावर को ही यूज़ करके हमें बुके बनाना है। ठीक है, एंड दैट कैन बी यूज इन एक्जैक्टली वन बुके। हाँ, और हमें एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि एक फ्लावर ऑफकोर्स एक ही बुके में यूज़ होगा। ऐसा तो नहीं कि आप एक ही सेम फ्लावर को मल्टीपल बुकेज में डाल दो, वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक फ्लावर एक ही बुके में जाएगी। हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ डेज यू नीड टू वेट टू बी एबल टू मेक एम बुकेज फ्रॉम द गार्डन। तो हमें क्या करना है? हमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिटर्न करने हैं, जिसमें कि वो जितने भी इन रिक्वायरमेंट है बुकेज की, उतने बुकेज हम इनको बना के दे पाएंगे। ठीक है, गार्डन से। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ बनाना, तो सिंपली आप रिटर्न कर दो -1। ठीक है, तो बेसिकली ये अभी तक में ये कहा है कि हमारे पास एक ब्लूम डे की एरे है, और वो कह रहा है कि वो जो फ्लावर जो है वो कौन से दिन पे ब्लूम करेगा, कौन से दिन वो खिलेगा। ठीक है, और हमें इनने एम दे रखी है, और एक एम का मतलब हो गया आपका कि इतने नंबर ऑफ बुके हमें चाहिए। ठीक है, और उस बुके को फिलअप करने के लिए उनने हमें के नंबर ऑफ फ्लावर्स भी दे रखा है। लेकिन हमें एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो के वाले फ्लावर्स हैं ना, वो एडजेसेंट या कंजिक्यूटिव वे में होने चाहिए, तभी हम उसे फिलअप कर सकते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल 1 को देख लो, तो एग्जाम्पल 1 में हमारे पास है 1 10 3 10 2। ये किसकी एरे है? ये ब्लूम डे की है ना, कि इस दिन फूल खिलेंगे, राइट। और हमारे पास एम इन 3 है, और के इक्वल्स टू 1 दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर हम सिंपली देखते हैं, मान के चलो कि हमें कितने बुकेज चाहिए? हमें 3 नंबर ऑफ बुके चाहिए, और हर एक बुके में कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स होने चाहिए? तो 1 नंबर ऑफ फ्लावर होने चाहिए, है ना। एक फ्लावर का ही बुके है। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ठीक है यार, 1 10 और 3 आप चूज़ कर लो। 3 बुके बनाने थे, 3 को चूज़ कर लो। ये एक फ्लावर हो गया, ये एक फ्लावर हो गया, ये एक फ्लावर हो गया। लेकिन अगर हम इस तरह से चूज़ करेंगे तो क्या हुआ? ये ब्लूम डे की है ना, कि इस दिन पहला वाला फूल खिला फर्स्ट डे को, दूसरा वाला फूल कब खिला? 10th डे को, और तीसरा वाला फूल कब खिला? 3rd डे को। लेकिन हमें कब रिटर्न करना है? जब हमारे सारे बुके रेडी हो जाए। तो हमारा मैक्सिमम क्या रिटर्न होगा? 10th डे के दिन हमारा फाइनल जाके 3 बुके मिलेगा, अगर हम इन तीनों को कंसिडर कर लें, राइट। क्योंकि हमें 3 बुके बनाने दिए थे। तो अगर हम वैसे करेंगे तो हमें 10 दिन लग जाएंगे। लेकिन इनने क्या कहा था कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिटर्न करने, कि कम से कम वक्त में आप हमें बुके बना के दे दो। तो अगर सिंगल फ्लावर की बुके है, तो पहला तो 1 हम कंसिडर कर ही सकते हैं, राइट। उसके बाद मान के चलो मैंने 2 सेकेंड डे को कंसिडर किया, और एक 3rd डे को। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 3 दिन के अंदर हमारा तीनों बुके रेडी हो गया है, राइट। और 3 अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो एक ही फ्लावर्स था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे कितने दिन लगे? 3 डेज लगे। और इनका आउटपुट भी देखो तो वहाँ पे 3 है। तो आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि बेसिकली क्या हो रहा है। अब देखो, हम अगले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। इस वाले में क्या हो रहा है? हमारी ब्लूम डे की एरे दे रखी है 1 10 3 10 2। ओके, और यहाँ पे एम कितना है? 3 है। इसका मतलब 3 बुकेज बनेंगे, और जहाँ पे के की वैल्यू कितनी है? 2 है। मतलब हर एक बुके में हमें कितने फ्लावर्स देने होंगे? 2, है ना। अब अगर आप ध्यान दो तो इनके पास कितने फ्लावर्स मौजूद हैं अब इनके गार्डन में? तो इनके गार्डन में हमें दिख रहा है 1 10 3 10 2, है ना। तो 5 फ्लावर मौजूद हैं, और बुके इनको कितने चाहिए? 3 बुके चाहिए। और हर एक बुके में कितने फ्लावर चाहिए? 2। अब देखो, फ्लावर तो यूनिक जाएंगे सभी बुकेज में, है ना, अपने अपने फ्लावर जाएंगे सबके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पे 3 बुके हैं, और सब में 2 फ्लावर चाहिए, तो टोटल हमें 6 फ्लावर की नीड होगी। लेकिन इनके गार्डन में सिर्फ 1 2 3 5 ही फ्लावर्स हैं, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे सिर्फ 5 फ्लावर्स हैं। 1 10 3 10 2, है ना। लेकिन इनको चाहिए 6, तो वो हम बना ही नहीं पाएंगे। तो उतने नंबर ऑफ बुके हम बना ही नहीं पाएंगे। तो वैसे केस में आप सिंपली रिटर्न कर दो -1। ठीक है, और एक एग्जाम्पल है, इनको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इनके में 7 7 7 12 7 है। मतलब कि अगर आप देखो
तो अभी तक का हमने एक चीज़ देखा कि हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे ग्रीडी वे की तरह चल रहे हैं ना, हम लालची होके चल रहे हैं। लालची होके कैसे, कि जैसे इनने हमें बोला कि हमें इतने नंबर ऑफ़ फ्लावर, इतने नंबर ऑफ़ बुके चाहिए और इतने नंबर ऑफ़ फ्लावर चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम नंबर से चूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप पहले एग्जाम्पल में देखो तो हमने क्या किया, पहले 1 वालों को चूज़ किया है ना ग्रीडी वे में, फिर हमने 2 को चूज़ किया, फिर 3 को चूज़ किया। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम वाले को पहले कंसिडर कर रहे हैं, तो हम ग्रीडी वे में यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम अगर ये थर्ड एग्जाम्पल को देखें तो इसमें भी क्या होगा, सबसे मिनिमम में 7 दिख रहा है ना, तो हम 7 को ढूंढेंगे। तो इसको अगर मैं लिख लेता हूँ एक बार, तो आप समझ जाना, सीधा ही मैं लिख रहा हूँ 7 7 7 7 12 7 और 7 है ना, टू के इक्वस टू 3। ठीक है, अब देखो इस केस में हमें कितने बुकेस बनाने हैं, 2 बुकेस बनाने हैं, और हमारे पास कितने फ्लावर्स है, 3 फ्लावर्स को, हर एक बुके में 3 फ्लावर्स होने चाहिए। तो पहले तो हमने देख लिया कि 3 इंटू 2 कितना हो गया, टोटल 6 फ्लावर की रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास कितना है, 7 फ्लावर है, तो हम बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमें 3 फ्लावर करके चूज़ करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो सपोज़ मैंने देखा कि सबसे, जो हम ग्रीडी वे से काम कर रहे थे ऊपर, तो हमने देखा कि सबसे मिनिमम कौन सा है, तो हमें दिखा ये 777। तो यहाँ से एक फ्लावर, एक बुके हमारा, एक सेकेंड शायद, हाँ, तो हमने क्या किया, अच्छा हुआ टाइम पे दिख गया मुझे कि ये आईपैड स्क्रीन पे नहीं थी। तो देखो, तो हमने पहले 777 वाले को कंसिडर किया, राइट। तो इससे हमारा एक बुके का काम हो गया। लेकिन, और देखो ये क्यों हो रहा है ना, क्योंकि इनने एक और कंडीशन दे रखी है कि जो हम फ्लावर डालेंगे ना वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतलब एडजेसेंट होने चाहिए, राइट। तो उस तरीके से हमें लेके चलना है। तो हमारा यहाँ पे से 777, एक बुके तो रेडी हो गई है ना, 3 फ्लावर्स चाहिए थे, एक बुके हमारा तैयार हो गया। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वाले पे देखें, अब हमें एक और बुके बनानी है, तो उसके लिए भी हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्लावर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ऑप्शन निकल के आएंगे, कौन कौन से, या तो हम 7 12 7 को कंसिडर कर लें, या फिर 12 7 7 को, इनको कंसिडर कर लें। यही 2 पॉसिबल ऑप्शंस है, राइट, बुके बनाने के लिए, क्योंकि हमें एडजेसेंट चाहिए एक तो सारे फ्लावर्स। तो अगर आप ध्यान दो तो कुछ भी कर लो आप, तो 12 तो आएगा ही आएगा, मतलब 12 डेज तो लगने ही वाले हैं, है ना, क्योंकि हमें दो इनके जो क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग कि आप कितना भी ट्राई कर लो, हमें 12 डेज लग जाएंगे। और हमें 12 क्यों लगेगा, हम आंसर में 12 क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम, हमारा सारा बुके जो जितनी की डिमांड है, हम तभी रिटर्न कर सकते हैं जब हमारा सारे बुके रेडी हो जाए। तो ऐसा नहीं कि आपका एक बुके बन गया तो आप यही दे दो, पकड़ा दो कस्टमर को, वैसा नहीं करना है। कस्टमर ने 2 बुके का ऑर्डर दे रखा है, तो हमें जब तक दोनों बुके रेडी नहीं होगी तो हमें उनको नहीं दे पाएंगे। तो हमने देख लिया कि एक जो फ्लावर है उसे 12 दिन लग रहे हैं ब्लूम होने के लिए, तो ऑफ कोर्स हमें ओवरऑल 12 दिन लगेगा उनको दोनों रिटर्न करने के लिए। ओके, तो इसलिए हमें, तो हाँ, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा किस तरह से यहाँ पे चीज़ें काम कर रही है ना। तो आंसर भी इसका देखो एग्जाम्पल 3 में, तो आपको 12 दिख रहा होगा आउटपुट में। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। अब हम एक अपना एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो जैसे कि मान के चलो हमारा ब्लूम डे में 3 2 6 1 1 2 4 है ना, सपोज ऐसा सा है, और मैंने एम दे दिया आपको 2, है ना, हमें 2 बुकेस बनाने हैं, और के हो गया हमारे पास 2, मतलब 2 कंसेक्यूटिव फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगी। आई होप आपको अब तक ऊपर वाले सारे चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो देखो अभी यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, तो हम ट्राई करेंगे पहले किसके लिए, डे 1 के लिए, है ना। हमने डे 1 के लिए ट्राई किया कि पहले हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमें कितने बुकेस बनाने हैं, हमें 2 बुके बनाने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कितने फ्लावर्स होने चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव फ्लावर्स होने चाहिए। तो हम पहले दिन में क्या ट्राई करेंगे कि ठीक है, हमें 2 फ्लावर मतलब 2 बुके बनाने हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि 2 बुके पहले दिन ही बन जाए। हमारे लिए तो क्या, हमें डे को तो मिनिमाइज़ करना है, तो हमें इस तरह से चलना पड़ेगा कि चलो ठीक है, अगर पहले दिन ही अगर हम 2 बुके बना लें तो हमारे लिए काम ईजी हो गया ना, मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ में हमने कस्टमर को प्रोवाइड करा दिया। तो सेम हम यहाँ पे देखेंगे, तो क्या दिखेगा हमें कि 3 तो नहीं कर सकता है ना पहले डे में, तो 2 भी ज़्यादा है, 6 भी ज़्यादा है, हाँ ये 1 हमारा आ सकता है। तो एक 1 यहाँ आ गया और अगला 1 यहाँ आ गया। अगेन ये फ्लावर्स ब्लूम हुए नहीं अभी, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इसका मतलब वहाँ पे अभी तक फ्लावर ब्लूम नहीं हुए। तो डे 1 में ये हाल है हमारा। ठीक है, तो डे 1 में हम अभी तक देखें तो कितने बुके बना सकते हैं, सिर्फ एक बुके बना सकते हैं, राइट, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव फ्लावर तो हमें दिख रहा है, लेकिन 2 बुके अभी स्टिल नहीं हुआ है।
ठीक है, 2 बुके हमारा स्टिल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं डे 2 की ओर। डे 2 में हम देखेंगे तो 3 वाला बुके तो नहीं बना सकते। अगेन यहाँ पे 2 आया है ना, 6 वाला भी नहीं बनेगा, और 1 और 1। अगेन यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे, और हाँ ध्यान देना कि मैंने 1 और 1 को दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि देखो फ्लावर एक बार ब्लूम हो गया तो वापस से तो वो अनब्लूम थोड़ी हो पाएगा, मतलब वापस से ख़राब थोड़ी हो पाएगा। तो जो ब्लूम हो चुका है वो तो कैरी ओवर हो जाएगा है ना नेक्स्ट वाले पे, कि हाँ यार हमारा फ्लावर जो है वो खिल चुका है, तो अगले दिन भी वो खिला ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम उसे आगे आगे डेज़ के लिए भी हम कैरी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सेकेंड डे पे क्या हुआ, जो जो फ्लावर अवेलेबल थे वो तो थे ही, और साथ ही साथ हम एग्जिस्टिंग फ्लावर जो थे वो भी हमारे पास अवेलेबल थे, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लूम हो चुके थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने डे 3 की ओर। तो डे 3 के पास कौन सा है, तो हमें दिख रहा है सिर्फ तीसरा वाला फ्लावर है ना, सिर्फ ये वाला फूल अवेलेबल है, बाकी ये कैरी ओवर हो जाएंगे। 1 1, और ये हो गया हमारे पास 2, और ये स्टिल। ठीक है, अब हम और देखते हैं। तो ये हमारा डे 3 का था। अब हम डे 4 को अगर हम देखें, ठीक है, तो डे 4 में कौन सा है, सिर्फ एक ही फ्लावर है लास्ट में है ना, 3 2, ये यहाँ पे हो जाएगा एम्प्टी, 1 1 2, और ये हो गया 4। ठीक है, उसी तरीके से फिर हम और देखेंगे डे 5 के लिए। अगर हम देखें तो डे 5 के लिए हमें दिखेगा कि कोई फ्लावर वहाँ पे ब्लूम नहीं कर रहा है ना, कोई फ्लावर नहीं है, तो कोई बात है, हम स्किप कर देंगे उस दिन को। लेकिन हाँ, जो पुराने वाले फ्लावर ब्लूम्ड थे वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होगा। अगेन हमारे पास कौन सा है, डे 6 है ना, तो डे 6 में क्या होगा, ये वाला एम्प्टी भी, ये भी फिलअप हो जाएगा। तो डे 6 तक सारे फ्लावर जो हैं हमारे खिल चुके होंगे, और सारे फ्लावर अवेलेबल होंगे यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले ऊपर में देखा था, आप लोग जैसे कह रहे थे कि ये ग्रीडी वे में काम कर रहा है ना, तो जैसा कि हम पहले वाले डे पे गए, ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंड डे पे गए, फिर थर्ड डे पे गए, तो इस तरह से हम सारे डेज़ की ओर जाते गए। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज़ है ना। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला केस था, इसमें तो नहीं, जैसे हमारा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम ग्रीडी वे में चल रहे थे कि जो मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज़ था तो उसे हम कंसिडर कर रहे थे है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स देखते हैं तो इनकी कॉन्स्टेंट कितनी है ब्लूम डे की, वो 1 के आसपास है ना। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में 6 दिन में हमारा यहाँ पे सारे फ्लावर्स हो गए है ना, लेकिन ये मैक्स टू मैक्स कितने दिनों तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है राइट। वो अगर उनके टेस्ट केस बड़े हुए तो वो उतना तक चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे केस में क्या हो रहा है कि ये पक्की बात है कि 6th डे मतलब जो लास्ट डे होगा उसके उसके तक सारे फ्लावर खिल चुके होंगे। अगेन मैं वो केस यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ है ना, -1 वाला, कि अगर आपके फ्लावर ब्लूम नहीं हो पाएंगे तो ऑफकोर्स उसे हम कंसिडर नहीं कर रहे होंगे है ना, तो उस केस में हम वहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। और एक केस जहाँ पे हम फ्लावर बना ही नहीं पा रहे थे, मतलब हम बुके बना ही नहीं पा रहे थे, वो आप हमने अभी जस्ट देखा था एग्जाम्पल नंबर 2 में, जहाँ पे -1 रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारे इस केस में क्या हो रहा है कि आप थोड़ी देर में ये कह सकते हो कि चलो ठीक है, यहाँ पे आप अगर हम ग्रीडी वे से चलें कि है ना, ब्लूम डे करके अगर हम काउंट करते चले तो 1 तक जा सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ डेज़ के लिए देख सकता हूँ है ना, जो हमारे एरेज़ में है। तो ये जो हमारे एरेज़ बनते जा रहे हैं हम इनमें देख सकते हैं कि वर्स्ट केस में हमारे पास क्या सिनारियो हो सकता है। तो n हमारे पास कितनी है, 10⁵ है ना, 1 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है एरे के अंदर वर्स्ट केस में। तो आप ये कह सकते हो कि चलो ठीक है, हम क्या करेंगे ना, ये 1 जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है इनके अंदर जाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि क्या हमारा आंसर, मतलब हमें उतने नंबर ऑफ बुकेज हम बना पाएंगे क्या नहीं। सपोज़ हमने डे 4 को कंसिडर किया है ना, तो डे 4 में हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि चलो ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ बुके जितने अवेलेबल हैं उतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम बना, उतने नंबर ऑफ़ बुके हम बना पाएंगे या नहीं। तो मैं डे 4 को अगर कंसिडर करता हूँ यहाँ पे अपने एरे के अंदर, तो क्या होगा यहाँ पे 3 2, ये एम्प्टी के लिए मैं -1 लिख देता हूँ क्योंकि अभी तक वहाँ पे फ्लावर ब्लूम नहीं करी है ना। तो ये बाकी 1 1 2 और 4 है ना। तो मान के चलो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि हमें बेसिकली, हमारा ये सवाल रहेगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस डे 4 को ही हमारे सारे फ्लावर्स ब्लूम हो जाएंगे, या फिर कि हमें उतने नंबर ऑफ़, जितने नंबर ऑफ़ बुकेज़ हमें चाहिए उतने नंबर ऑफ़ बुकेज़ बनाना पॉसिबल हो जाएगा डे 4 के अंदर। हमारी मेन कंसर्न यहाँ पे ये है कि हम उसे कैसे ढूंढेंगे। अब देखो इस स्टेज में क्या होगा ना कि फ्लावर जो है, जैसे कि अगर हम देखें कि अगर डे 3 को आप देखो तो यहाँ पे क्या क्या है, तो जो डे 2 वाला फ्लावर है ना, वो भी वहाँ पे हमने कवर किया है। तो जहाँ पे हमारा गैप है ना, वो फ्लावर्स अभी ब्लूम हुए नहीं है, तो उनके लिए हम यहाँ पे -1 रख रहे हैं।
है ना। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव काउंट भी चाहिए, है ना। तो अगर जैसे वहाँ पे वो फ्लावर मौजूद नहीं है तो वहाँ पे हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा, जैसे -1 वहाँ पे ब्लॉक कर देगा कि इसके मतलब यहाँ पे आपकी कंसेक्यूटिव वाली काउंट ख़त्म हो चुकी है। आप जो रेगुलर आप देख रहे थे, हमें एडजेसेंट फ्लावर्स चाहिए थे कि हाँ यार ये अगर ये दोनों हो, अगर मान के जो रिक्वायरमेंट 2 फ्लावर की है तो हम इस तरह से चलते होंगे, लेकिन जहाँ पे -1 आ गया तो ये ब्लॉक लगा दिया कि नहीं, आपकी कंसेक्यूटिव काउंट नहीं है, आप यहाँ पे फ्लावर नहीं बना सकेंगे, राइट। आई होप ये -1 का थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हमने यहाँ पे क्यों डाला। और हमारी फ़िलहाल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे, है ना, जो हमें जहाँ पे एरिया दिख रहा है, तो हमें वहाँ पे कंसेक्यूटिव काउंट को देखना है ना। जैसा कि हमें 2 बुके चाहिए था, और 2 बुके में भी हमारे पास क्या था, 2 बुके के साथ हमें 2 कंसेक्यूटिव काउंट वाले फ्लावर को भी डालने थे, है ना। तो अगर हमें वो देखना है तो वो हम यहाँ पे किस तरह से देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें इस वाले केस में, तो हमें दिख रहा है कि 3 और 2, है ना। इससे हम हमारा जो कंसेक्यूटिव काउंट होगा हम वो लेकर के चल सकते हैं। जैसे फ़िलहाल के 3 और 2 ये हमें एक बुके दे देगा, ठीक है। अगेन ये 1 और 1 जो है ये भी हमें एक बुके दे देगा, और अगेन हमारा जो 2 और 4 है ये बुके नंबर 3, है ना। तो ये 2 हो गया, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 बुकेज़ मिल जाएंगे। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी 2, है ना, m=2। हमें 2 बुकेज़ ही बनाने थे, लेकिन हम यहाँ पे 3 बना पा रहे हैं। तो हम ऑफकोर्स ये कह सकते हैं कि डे 4 को हम आगे कंसिडर कर सकते हैं ना, कि चलो ठीक है हम बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये तीनों जो हैं ये हमारे बुके हैं, तो हम ये क्या कर सकते हैं, हम आइट्रेट कर सकते हैं अपने एरे के अंदर। अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इस एरे के अंदर हम आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से वैल्यूज़ हमारे नॉन ज़ीरो हो, है ना, जो वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हो और मतलब लेस देन ना हो एरे के अंदर, ठीक है। अगर वहाँ पे वैसे वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे फ्लावर है ना, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे फ्लावर है, और वो उस स्पेसिफिक डे को भी मेंशन कर रहा है कि हाँ यार ये वाला जो फ्लावर है ये 3rd डे को खिलेगा, ये वाला फ्लावर 2nd डे को खिलेगा, राइट, उस दिन वो ब्लूम करेगा, ठीक है। हमारा एरे वही बता रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली ब्लूम होने के लिए हमारा जो ith वैल्यू होगा लूप के अंदर वो -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो -1 नहीं है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक कंसेक्यूटिव काउंट लेके चल सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपना कंसेक्यूटिव काउंट को बढ़ाते हुए जा सकते हैं। जैसे इस केस में क्या होगा, पहले हम यहाँ पे अगर देखें, मैं अलग कलर ले लेता हूँ, तो इनिशियली हमारा कंसेक्यूटिव काउंट 0 रहेगा, है ना। जैसे हम 3 पे गए तो हम अपने कंसेक्यूटिव काउंट को 1 से बढ़ा दिए कि हाँ यार एक फ्लावर हमें मिला। हम अगेन 2 पे गए तो हमने देखा कि हमारा कंसेक्यूटिव काउंट हमारा 2 हो गया। जैसे हमारा 2 हुआ हम चेक करेंगे कि क्या हमारा बुके बना सकते हैं या नहीं। तो हमें दिखेगा यहाँ पे k=2 है, हमें k 2 के इक्वल मिल गया। और हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो हम एक बुके हमारा रेडी हो गया, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट पे गए तो हमें दिखेगा यहाँ पे -1 है, तो अगेन हमारा जो कंसेक्यूटिव काउंट था वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिविटी जो थी एडजेसेंट वाली जो चीज़ थी वो ब्रेक हो चुकी है ना, वो -1 की वजह से। अगेन हम यहाँ नेक्स्ट वाले पे गए, यहाँ पे 1, तो अगेन इस वाले से कंसेक्यूटिव काउंट हमारा 1 स्टार्ट होगा, है ना। अगेन अगला 1 के लिए कंसेक्यूटिव काउंट 2 स्टार्ट होगा। तो 2 हुआ तो इसके लिए हम ये चेक कर लेंगे कि क्या हम यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से बुके बना सकते हैं, तो दिखेगा हाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बुके बना लेंगे तो अगेन वो कंसेक्यूटिव काउंट हमारा 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगेन हम यहाँ से चेक करेंगे कंसेक्यूटिव काउंट 1 और ये होगा कंसेक्यूटिव काउंट 2। तो इसके लिए अगेन हम दिखेगा कि हम तीसरा बुके यहाँ पे बना पा रहे हैं। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम काम करा सकते हैं, है ना अपना। तो बेसिकली अगर मैं इसका सूडो कोड आपको लिख के दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा होगा, जैसे कि हमारा जो ith लूप होगा फॉर इंट i=0, i इज़ लेस देन, तो ये ब्लूम डे डॉट लेंथ और i++, है ना। उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे कि पहला तो वो पर्टिकुलर लोकेशन हमारा -1 नहीं होना चाहिए, कि तो अगर हमारा ब्लूम डे ऑफ आई जो है वो नॉट इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब उस स्पेसिफिक जगह पे फ्लावर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कंसेक्यूटिव काउंट है उसे आप ++ कर सकते हो, है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जैसे इस केस में क्या हुआ, -1 के लिए हम वापस से कंसेक्यूटिव काउंट को 0 कर दिए थे, इसका मतलब एडजेसेंसी जो थी वहाँ पे वो ब्रेक हो चुकी है। तो हम सिंपल कह सकते हैं जो हमारी कंसेक्यूटिविटी तो थी वो यहाँ पे 0 हो गई, मतलब वापस से उस 0 कर देना, ठीक है। साथ ही हमें एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी
कि अगर हमारा कंसेक्यूटिव काउंट जो है वो इक्वल टू के हो गया, तो अगर के हो गया इसका मतलब हम उतने नंबर ऑफ बुके बना सकते हैं, है ना। हमारा एक बुके तैयार हो गया, तो हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारा नंबर ऑफ बुके थी उसे आप प्लस प्लस कर दो, है ना, उससे बढ़ा दो, और अगेन आप कंसेक्यूटिव काउंट ज़ीरो कर दो, क्योंकि एक बुके हो गया तो वो उस तक की उतने तक का हमारे एरे में वो वापस से हमें एक बुके मिल चुका है। तो अब जो अगले से स्टार्ट करो ना, वो नए फ्लावर से स्टार्ट करो, तो हमारा काउंट वापस से ज़ीरो कर दो, फिर वहाँ से वन से अगले वाला फ्लावर हमें मिलेगा तो वहाँ से वन से स्टार्ट करेंगे। फिर अगेन जब हमें टू मिलेगा तो वो चेक कर लेगा के साथ कि हाँ यार हमें वापस से हमारा कंसेक्यूटिव काउंट टू हो गया, तो नंबर ऑफ बुके आप इंक्रीज़ कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा सूडो कोड हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये सूडो कोड काम कर रही है। जो जो मैंने सेम यहाँ पे बोला था वही सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे कोड के थ्रू लिख दिया है। ठीक है, तो हमने क्या रियलाइज़ किया कि जो हमारा डे 4 था उसके अंदर हम कितने बुके बना पा रहे हैं, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हमने 3 बुके बना पा रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी 2। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4th डे जो है वो हमारा पॉसिबल है ना, उतने नंबर ऑफ बुके बनाने के लिए, और बल्कि ज़्यादा ही है ना, जितना इनसे रिक्वायर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 डे वी आर गुड टू गो विथ दैट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पंगे कहाँ पे होंगे, अगर हम इस अप्रोच से चले ना, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो में 1 in 9 होगी मैक्सिमम डेज, और स्टिल आप कहोगे कि मैं अलग अलग दिन लूँ, ठीक है, डिस्टिंक्ट डेज हो रही है, तो स्टिल वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 in 5 हो जाएगी। ठीक है, और 1 in 5 यानी ये इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट जितनी भी होगी या मैक्सिमम डेज इनटू n, है ना, इस लेवल पे वो चला जाएगा जो हम आंसर निकाल रहे होंगे उसके लिए। क्यों, क्योंकि जैसे हमारा जो भी हमारा स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, जैसे यहाँ पे हमारा डे 4 वाला था, ये कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैलिड नंबर ऑफ बुकेज़ है ना। उसके साथ ही पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा काम कर रहा है। उसके साथ ही हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि कंसेक्यूटिव फ्लावर काउंट कितने कितने हैं, है ना, ये भी हमें अलग से चेक करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगी। ठीक है, तो अब ऑर्डर ऑफ एन करने हमें वो चेक करने के लिए भी फ्लावर्स के जो कंसेक्यूटिविटी है वो भी चेक करने के लिए हमें आइट्रेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें ऑर्डर ऑफ एन लगेगी। तो ओवरऑल आप देखोगे ना रफली, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी, जो हमें TLE थ्रो कर देगा। ठीक है, तो अब इसे हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो चलो आगे चल के देखेंगे, अभी देखते हैं। तो अगर हम देखें इसमें, जैसे कि हम इसमें सॉल्व कर रहे थे, तो हमने एक पैटर्न दिखा, क्या, कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब कि हमारा डे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारे बुके की साइज़ इंक्रीज़ होती जा रही है ना, हमारा एम्प्टी स्पेसेस जो है वो फिलअप हो रहा है, राइट, हो भी रहा है। आप देख रहे हो जैसे जैसे डे फिलअप हो रहा है, लास्ट डे के अंदर क्या हुआ, सारे हमारे एलिमेंट फिलअप हो गए हमारे एरे के अंदर, है ना। इसका मतलब कि जो हमारा नंबर ऑफ बुके होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा, है ना, डे 1 से अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो तो कितने नंबर ऑफ बुके हम बना सकते हैं, तो सिर्फ एक बना सकते हैं। ठीक है, डे 2 में अगर आप आओ तो कितने नंबर ऑफ बुके बना सकते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा, तो हम बेसिकली 2 बुके के करीब हम बना सकते हैं। ठीक है, अगेन डे 3 के पास आओ तो हमें यहाँ पे 2, मतलब कितने, 2 बुके हम बना सकते हैं यहाँ पे स्टिल, है ना। 4 पे आओ तो हम यहाँ पे 3 बुकेज़ बना सकते हैं, राइट, तो यहाँ पे हम 3 बुकेज़ बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें नंबर ऑफ़ बुके चाहिए था, वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए m से। जो हमारा m है, जितने बुके कस्टमर ने मान के चलो डिमांड किया है, उससे या तो ग्रेटर बन जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इक्वल बनना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जिस तरह से हम जा रहे हैं तो हमारी जो बुके है वो लीनियरली इंक्रीज़ होती जा रही है ना, वो लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लीनियरली सर्च कर रहे हैं हर दिन के लिए। तो हम इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, सिंपली बाइनरी सर्च से। हम यहाँ पे लीनियरली सर्च करते हुए चल रहे हैं ना, जो एम्प्टी स्पेसेस है कि हाँ यार उस दिन बुके बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, तो इस दिन बनेगी या नहीं बनेगी, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं डे के अंदर, ये सारे हम देख रहे हैं कि लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, ये स्पेसेस फिलअप हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं हम यहाँ पे लीनियरली इंक्रीजिंग ऑर्डर से चल रहे थे। बेसिकली हम लीनियरली सर्च कर रहे थे कि उस दिन हम फिलअप कर पाएंगे या नहीं, तो क्यों ना हम इसे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब बाइनरी सर्च हम किस पे लगाएंगे, सिंपली जो हमारी ये डेज़ वाली चीज़ है इसके अंदर हम बाइनरी सर्च लगा देंगे। अब ये कैसे काम करेगा, तो ऑफकोर्स अगर आपको पता हो कि बाइनरी सर्च किस तरह से काम करती है, तो हमारे पास L और R 2 पॉइंटर होते हैं, है ना।
एल हमारा डे 1 हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट डे होगा, ठीक है। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी, आर जो हमारा होगा मैक्सिमम कितनी तक जा सकता है, 1 तक। तो बेसिकली जो हमारा लास्ट डे होगा है ना एरे के अंदर ही, तो वो हमारा हम कह सकते हैं कि वो हमारी आर की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, है ना। उसके बाद हम क्या करते थे, बाइनरी सर्च के अंदर मिड फाइंड करते थे, है ना। मिड जब हम फाइंड करते थे तो मिड, अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि जब आप इस तरह से करोगे, आप तो डेज़ वाले के ऊपर चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद सपोज़ आपने मिड फाइंड किया, डे 4 फाइंड किया, है ना। तो क्या हमें ये जो एरे हमने जनरेट करी है, ये हर बार आप जनरेट कर रहे होगे, है ना। अब हर एक डे के लिए, जैसे मान के चलो मेरा मिड यहाँ आ गया, है ना, तो इसके लिए ये एरे जनरेट हुई, फिर डे 4 आया, इसके लिए अलग एरे जनरेट हुई, है ना। तो क्या हम हर एक बार एरे को जनरेट करेंगे क्या, तो सवाल आंसर इसका नहीं, ठीक है, हम नहीं कर रहे होंगे। तो इस एरे को हम बिल्डअप कैसे करेंगे, तो जैसे कि मान के चलो ये हमारा डे 3 है, ठीक है। तो जो हमारा ये पर्टिकुलर 3 है ना, जो हमारा उस दिन जो हमारा 3 होगा एरे के अंदर, हम यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं, कैसे, जो हमारा ब्लूम डे ऑफ आई होगी, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू है हमारा करेंट डे से, और यही हमारी मिड की वैल्यू होगी। जो हमारा मिड होगा वो वही तो होगा ना, वो करेंट डे होगा। तो हम सिंपली वो देख लेंगे कि हमारा जो ब्लूम डे है क्या वो लेस देन इक्वल्स टू है हमारा करेंट डे से। अगर ऐसा है तो सही है, वो एलिमेंट हमारा, वो फ्लावर वहाँ पे सही जगह पे है, तो वो हमारा वैलिड लोकेशन है। तो हम सिंपली इंक्रीज़ करेंगे अपने कंसेक्यूटिव काउंट को। तो बेसिकली जो हमारा कोड था ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हम सिंपली ये चीज़ लिख सकते हैं कि क्या हमारा ब्लूम डे ऑफ आई, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू मिड है ना। तो अगर ऐसा है तो आप कंसेक्यूटिव काउंट को प्लस प्लस कर दो, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने कोड की ओर। आई होप आपको ये थोड़ा अप्रोच क्लियर हुआ होगा किस तरह से चीज़ें चल रही है। तो कोड से हम समझ लेते हैं, कोड से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये, है ना। तो हमारा ये मेन फंक्शन है मिन डेज वाला, ठीक है। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पहले तो हमारा एन हो गया, है ना, जितनी इस एरे की लेंथ होगी उसे हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि अगर वो m इंटू के अगर वो ग्रेटर देन n हो जाती है, वो ये वाला केस है ना, कि अगर 3 इंटू जो भी हमारा 2 था, है ना, 3 इंटू 2 6 हो गई, और यहाँ पे एलिमेंट 5 ही है, अगर ये ग्रेटर देन हो गई तो -1 रिटर्न कर देना। अब यहाँ पे मैंने लॉन्ग क्यों बनाया, क्योंकि इनने कांस्टेंट वैसे दे रखे हैं कि 1E9 है ये, और ऊपर से वो 10⁵ है। तो अगर उतने बड़े कांस्टेंट हैं तो हो सकता है कि वो हमारे इंट के रेंज से बाहर चले जाए। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे सेफ रखने के लिए लॉन्ग बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 2 पॉइंटर्स बनाए। पहला क्या, पहला लेफ्ट पॉइंटर हमारा डे 1 से स्टार्ट हो रहा है। आर क्या है, जो हमारा मैक्सिमम साइज़ है ना, जो हमारा ब्लूम डे के अंदर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, हम वहीं तक हम आर को लेके जाएंगे, राइट, ये हमने देख लिया था। और आंसर में फ़िलहाल के लिए -1 स्टोर हो गया। अब जब हम वाई लेफ्ट इज़ लेस देन इक्वल टू आर, ये कॉमन स्निपेट है बाइनरी सर्च का, अगर आप देखोगे तो बाइनरी सर्च हम नॉर्मली ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने क्या निकाला, हमने मिड निकाला, है ना, मिड डे, पहले मिड डे निकाला। उसके लिए हमने चेक किया, हमने एक इससे फंक्शन बना रखा है जिसके अंदर हमने पास किया उस पर्टिकुलर मिड को, और ब्लूम डे और एम और के। अब ये क्या करता है ना, इसे हम पहले यहाँ देखते हैं। तो ये हमारा इससे फंक्शन है जो कि बूलियन है, तो सिंपली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फिलहाल के लिए हमारा कंसेक्यूटिव काउंट है यहाँ पे 0, ठीक है, और नंबर ऑफ बुके हो गया 0, ठीक है। उसके बाद हम इस ब्लूम डे पे आइट्रेट किए, ठीक है, जो हमारा ब्लूम डे होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे ये चेक किया कि अगर हमारा ब्लूम डे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू मिड, अगर वो हमने अभी जस्ट देखा था कि अगर वो मिड से लेस देन इक्वल्स टू है, इसका मतलब आप कंसेक्यूटिव काउंट को बढ़ा सकते हो कि हाँ यार वो फ्लावर सही जगह पे हम जा रहे हैं। वरना आप क्या करो, कंसेक्यूटिव काउंट को 0 कर दो, बाकी चीज़ें सेम है। और अगर हमारी कंसेक्यूटिव काउंट जो है वो इक्वल टू के हो गई, तो क्या करो, आप नंबर ऑफ बुके को इंक्रीज़ करते जाओ, ठीक है। और जब हमारा के इक्वल हो जाए तो वापस से कंसेक्यूटिव काउंट को 0 सेट कर दो। सेट करने के बाद क्या होगा, वो अभी हम देखो ध्यान दो तो ये चीज़ भी हमारी लूप के अंदर ही है। तो ये कंसेक्यूटिव काउंट 0 सेट होगा तो जो हमारा अगला एलिमेंट होगा वो वापस से 1 से काउंट होगा। आई गेस ये वाली चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखी है, आप वीडियो में देख सकते हो, है ना, अगर आपको ये पार्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब मैंने सूडो कोड लिखा था ना, ये उसी टाइम का पार्ट है, उसी वक्त मैंने समझाया था इस चीज़ को, ओके। उसके बाद फाइनली हम रिटर्न कर देंगे नंबर ऑफ बुके। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है, इसका मतलब जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुके है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो सिंपली है कि चलो सही, आप वहाँ से रिटर्न कर सकते हो कि ट्रू है ना, हम बुके बना सकते हैं। और यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि अगर वो बुके बनाना पॉसिबल है तो फिलहाल के लिए हमारे आंसर में ये स्टोर कर दो, है ना, उस पर्टिकुलर लोकेशन को स्टोर कर लो। उसके बाद ही अगर आर इक्वल्स टू मिड माइनस, मतलब पॉइंटर्स को रिड्यूस करते जाओ। हमें तब तक करना है जब तक कि हम मिनिमम नंबर ऑफ डेज तक ना पहुंच जाए। ये हम डेज के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं कि डे 1 डे 2 डे 3 करके, है ना। तो आर हमारा लास्ट वाला पॉइंटर है और एल हमारा पहला वाला पॉइंटर है।
तो अगर आंसर हमें मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो सिंपली लेफ्ट वाला पॉइंटर को मतलब डे 2 के पास हम चले जाएंगे, फिर डे 3 के पास हम जाएंगे। तो इस तरह से हम फाइनली अपने उस पर्टिकुलर डे के पास पहुंच जाएंगे जिस दिन हमारे सारे फ्लावर्स, हम मतलब सारे तो नहीं, मतलब जितने फ्लावर्स रिक्वायर्ड हों बुके बनाने के लिए हम वहाँ पहुँच चुके होंगे। ठीक है, तो आई होप ये कोड आपको क्लियर रहा होगा, है ना, किस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे काम कर रही है। स्टिल यहाँ पे कोई भी डाउट अगर बच जाती है तो हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है ना, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। बाकी एक बार मैं कोड रन करके दिखा देता हूँ ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो मैं भी सॉल्व कर लूँ। ओके, तो हमारा कोड यहाँ पे काम कर रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।